हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे एरर का एक नया कंसेप्ट, एरर रिलेटेड टू पैरेललिज्म। ठीक है। पैरेललिज्म क्या होता है कि इक्वल, मतलब अगर जैसे मान लो कोई कंजंक्शन के साथ आ जाता है, एंड जैसे कंजंक्शन है तो एंड से पहले जो चीज़ आएगी, मतलब जो भी यहाँ पे आएगा, जैसे वर्ब आ गई तो उधर भी एंड के बाद भी वो सेम वर्ब आएगी। अगर एंड से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो एंड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी पैरेलल पैरेलल रहेंगे ये दोनों। एंड से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म तो इधर भी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो इधर भी थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो इधर भी आईएनजी। तो ये बेसिकली क्या है, पैरेलली इनका कंपैरिजन होता है कि अगर जो कंजंक्शन से जुड़ रही है चीज़ें, एंड से पहले मान लो यहाँ पे नाउन लिखा है तो एंड के बाद भी इधर नाउन होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एंड के पहले अगर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव, एंड के इधर प्रोनाउन है तो इधर भी प्रोनाउन, इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट, इधर पॉजिटिव डिग्री है तो इधर भी पॉजिटिव डिग्री, इधर सुपरलेटिव डिग्री है तो इधर भी सुपरलेटिव डिग्री। बेसिकली ये एक पैरेलल कंपैरिजन होता है इनका, और इसकी कई बार एग्जाम ने एरर पूछी है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे यू एंड मी, तो यू क्या है, तो एंड क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन है। अब एंड से पहले यू क्या है, सब्जेक्ट, तो मी ना ऑब्जेक्ट ना हटा के मैंने क्या लिख दिया, आई लिखा, यू एंड आई। ठीक है, ओके। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो तो देखिए दोस्त, तो देखिए स्टूडेंट्स, you and myself will enjoy the function being arranged in honor of the new principal। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो देखो आपको एंड लगा के यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, एंड लगा के लिखा है, और एंड से पहले यू क्या है, यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, आपका सब्जेक्ट है, बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट है। और माई सेल्फ तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, एंड के पहले अगर सब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी क्या आना चाहिए था, यहाँ पर सब्जेक्ट। तो माई सेल्फ नहीं होके यहाँ पे क्या होगा, आई होगा। इसमें ये एरर थी ए पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द पियोन टू लेट द स्टूडेंट एंड आई गो इनटू द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल। अगर आप ढंग से देखेंगे इसको तो देखो ये जो टू लेट लिखा है ना, टू टू क्या है यहाँ पर, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद ये क्या लिखी हुई है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो देखो, आपको एक बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर टू प्रपोजिशन तो ये ऑब्जेक्ट होगा, लेट तो क्या है, वर्ब है, तो ये स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है। तो आप बताओ यहाँ पर एंड लिखा है तो एंड के बाद आई क्या होता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, क्योंकि एंड से पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एंड के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा, आई नहीं होके क्या होगा, मी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, माई बॉयफ्रेंड एंड मी। अब खुद बताओ आप, एंड से पहले क्या है, यहाँ पर है माई बॉयफ्रेंड, यहाँ पर एक एज ए सब्जेक्ट है क्योंकि ये वर्ब लिखी देखो आगे, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अगर ये सब्जेक्ट है तो एंड के बाद मी क्या है, मी तो ऑब्जेक्ट होता है, तो मी की जगह पर क्या आएगा, आई आएगा। तो मी नहीं, यहाँ पर आई आएगा, क्योंकि ये एरर बेसिक एरर्स हैं जो पैरेललिज्म को लेके पूछी जाती हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑकवर्ड टेंशन बिटवीन। देखो बिटवीन क्या होता है, एक प्रपोजिशन होता है हमारा, और कंजंक्शन भी होता है कई जगह। तो द ऑकवर्ड टेंशन बिटवीन सैम एंड आई। अब देखो बिटवीन प्रपोजिशन है तो सैम कौन हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया ना, क्योंकि ऑकवर्ड टेंशन आपका सब्जेक्ट है, ये प्रपोजिशन है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद फिर देखो यहाँ क्या लिखा है, एंड, तो एंड से पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। आई तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, आई क्या होता है, सब्जेक्ट, इसलिए हमने क्या लगाया, मी, और बी इसमें गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। अब आप यहाँ देखो एंड से पहले क्या लिखा है, मोस्ट इंटेलिजेंट। मोस्ट इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। मोस्ट, लीस्ट, ये सब कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री। अब एंड से पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड होगा, वेरी नहीं, क्या होना चाहिए, मोस्ट टैलेंटेड, द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ पर एंड के बाद भी सेम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही नॉट ओनली कम्स फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अभी तक हमने एंड के साथ जाने ये सारे कंसेप्ट, तो एंड भी एक कंजंक्शन है, ऐसे कोई कई सारे कंजंक्शन और भी हैं, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो का कंजंक्शन है, ये पेयर में होता है। तो यहाँ पर भी देखो नॉट ओनली लिखा है तो इसका कंजंक्शन किसके साथ है, पेयर,
बट ऑल्सो के साथ। जो बट ऑल्सो के, अब आप क्या लिखना है इसमें, रिवर्स कंसिडरेशन देखनी है। बट ऑल्सो के बाद देखो आप क्या लिखा हुआ, प्रपोजिशन और फिर हैविंग लिखा हुआ है। तो आपको नॉट ओनली को भी वहीं लिखना है जहाँ पर प्रपोजिशन और आईएनजी फॉर्म हो। तो यहाँ पर नॉट ओनली के बाद तो कम्स लिखा है, ये तो वर्ब है, तो हम यहाँ से नॉट ओनली यहाँ पर गलत है, यानी इस वाले पार्ट में एरर है। इस नॉट ओनली को उठा के कहाँ लिखना था आपको, इस फोर से पहले यहाँ पे। ये होता है ही कम्स नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट आल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स, क्योंकि नॉट ओनली और बट ऑल्सो पेयर होता है। और बट ऑल्सो के बाद जो भी चीज़ लिखी होती है, जैसे प्रपोजिशन के साथ आईएनजी लिखा है, तो नॉट ओनली को भी आपको वहीं सफिक्स वहीं बताना है, वहीं लगाना है जहाँ पर ये सेम चीज़ें लिखी हों, फॉर शॉपिंग, जैसे फॉर के साथ या प्रपोजिशन के साथ आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ नॉट ओनली गलत था, नॉट ओनली इस फॉर शॉपिंग से पहले आएगा, क्योंकि बट ऑल्सो के बाद में फॉर हैविंग लिखा हुआ है। ओके, चलो बोल दिया हो तो पहले देखिए, मिसेज वरुण not only stopped coming here but also going to any place which is related to her past tragedy। अब देखो आप ढंग से देखेंगे तो इसको, इसमें भी आपको पेयर मिल गया, नॉट ओनली के साथ किसका पेयर होना चाहिए था, बट ऑल्सो, ये है इधर। फिर हम देखेंगे कि बट ऑल्सो के बाद कौन सी फॉर्म लिखी है। बट ऑल्सो के बाद गोइंग लिखा हुआ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लिखा हुआ है। तो आपको नॉट ओनली को भी वहीं सफिक्स करना है, वहीं लगाना है जहाँ पर आईएनजी फॉर्म हो। तो आप देखो नॉट ओनली के बाद तो स्टॉप्ड लिखा है, यानी कमिंग, ये लिखा कमिंग, तो इस कमिंग से पहले नॉट ओनली आएगा इधर। ठीक है ना, तो यानी ए में एरर है, नॉट ओनली यहाँ पे नहीं, स्टॉप्ड के बाद नॉट ओनली आएगा ताकि वो कमिंग के साथ पेयर बना पाए, क्योंकि बट ऑल्सो के साथ भी आईएनजी फॉर्म है। तो नॉट ओनली को भी वहीं सफिक्स करना है, वहीं लगाना है आपको जहाँ पर आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Saroj is not only involved in organizing conferences and seminars but also in conducting adult literacy programs। अब देखो यहाँ पर वापस सेम क्वेश्चन है, नॉट ओनली पेयर किसके साथ होना चाहिए, बट ऑल्सो, ये बट ऑल्सो के साथ है इसका पेयर। अब बट ऑल्सो के बाद देखो यहाँ पर इन लिख के आईएनजी फॉर्म लिखा है, यानी प्रपोजिशन के साथ आईएनजी फॉर्म लिखा है। अब आप देखो नॉट ओनली के बाद प्रपोजिशन लिखा है क्या, यहाँ तो नहीं लिखा, यहाँ तो इन्वॉल्व लिखा है, यानी यहाँ पर गलती है, यानी ए पार्ट में गलती है। अब आपको नॉट ओनली को कहाँ लगाना था, इन, ये लिखा देखो प्रपोजिशन के साथ आईएनजी फॉर्म, यानी नॉट ओनली यहाँ से हटके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ हिंदू क्राफ्टेड अ जाइजेंटिक, जाइजेंटिक होता है विशाल, बड़ा, ह्यूज, जाइजेंटिक किसको बोलते हैं, ह्यूज को, कोलोजल, इसके सिनोनिम्स हैं, ये लिख लेना साइड में। ठीक है ना, ह्यूज हो गया, विशाल बोलते हैं अपन जो बड़ा होता है उसको। जाइजेंटिक टेम्पल इन विच दे कुड गो इनसाइड एंड वर्शिप्ड। तो आप ढंग से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड, तो एंड से पहले वर्ब की कौन सी फॉर्म, देखो एंड के बाद यहाँ लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन हम इसमें इसको देख के नहीं, एंड में क्या होता है जो पहले लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखो दे सब्जेक्ट है, कुड क्या है, कुड एक मॉडल ऑक्सिलरी है, और इसके साथ कौन सी फॉर्म है, वर्ब की है, फर्स्ट फॉर्म लिखी है। तो एंड के बाद भी कौन सी फॉर्म आनी चाहिए थी, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, तो वर्शिप्ड नहीं, ये होना चाहिए वर्शिप, तो वर्शिप होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी गलती किस में आपकी, इसमें सी में है, वर्शिप्ड नहीं वर्शिप होगा ये। चलो स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे, 10, 11, 12। आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देने, सेम कंसेप्ट है, आप इन क्वेश्चनों के जवाब कमेंट में दीजिएगा मुझे, और आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कल इसी टाइम सारे आंसर दे दूंगा आपको। ओके, थैंक यू।